आज हम पढ़ने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट जोन पर। आज हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, जो सभी एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी इसी तरह की वीडियो आप लोग के पास पहुँचती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता को किन किन नामों से जाना जाता है। अगर आपने हड़प्पा सभ्यता पढ़ी होगी तो आपको पता होना चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। डी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार अवधि क्या है। या फिर क्वेश्चन ये भी रहेगा कि सिंधु सभ्यता का विस्तार अवधि क्या है। तो इसका अनेक अनेक इतिहासकारों ने अनेक अनेक मत दिया है। तो लेकिन ज़्यादातर देखा जाए तो यही होता है कि इसका आंसर हो जाएगा 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक यह इसकी अवधि थी, यह फली फूली ये सभ्यता। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता के निवासी थे तो कैसे थे? द्रविड़ थे, भूमध्य सागरीय थे, दोनों थे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों। सिंधु सभ्यता के निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय दोनों थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय पुरातात्विक का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातात्विक का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातात्विक का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अब अलेक्जेंडर कनिंघम कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम 1875 में ही भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम थे। ये पुरातात्विक सर्वेक्षण करने वाले थे, पुरातात्विक सर्वेक्षण करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो सिंधु सभ्यता कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी, देव सभ्यता। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक। सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो नगरीय सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता दक्षिण में कहाँ तक फैला था? आपको पता होना चाहिए कि सिंधु सभ्यता दक्षिण में कहाँ तक फैला था। तो दक्षिण में कहाँ तक फैला था? दायमाबाद गोदावरी नदी तक फैला था। तो दायमाबाद कहाँ है? दायमाबाद आपको पता होना चाहिए कि ये महाराष्ट्र में है। दायमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र तक फैला हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक स्थल कहाँ मिला है? सर्वाधिक स्थल कहाँ मिला है? इसका आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र, गोवा, पंजाब, गुजरात। तो आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होना चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक स्थल जो है वो गुजरात में पाया गया है। कहाँ पाया गया है? गुजरात में पाया गया है। तो इसी तरह अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? ये तो जो पढ़ेंगे उसको आसानी से पता होगा कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है। तो ये क्या होगा बताइए, आप लोग कमेंट में बताइएगा ज़रूर से क्या होगा। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़, कालीबंगा। तो इसका सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो। क्या होगा? मोहनजोदड़ो। चलिए वीडियो बहुत ही अच्छी है ये हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग नए हैं हमारे चैनल में तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 इसमें क्या, हड़प्पा सभ्यता खोज कब हुआ? हड़प्पा सभ्यता का खोज कब हुआ? तो इसका खोज 1921 में हुआ था। इसका खोज कब हुआ था? 1921 में हुआ था। 1921 में इसका खोज हुआ था। इसका आंसर होगा सी। 10 का हड़प्पा सभ्यता का उत्खननकर्ता कौन है? आपको पता होना चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता का उत्खननकर्ता कौन है। तो राकेश बनर्जी, राखालदास बनर्जी, दयाराम साहनी। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी। आंसर सी होगा दयाराम साहनी। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ? जैसे ही हड़प्पा का खोज होता है उसके बाद जस्ट तुरंत मोहनजोदड़ो का खोज होता है।
तो मोहनजोदड़ो का खोज होता है 1922 में। आंसर होगा इसका बी। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। मोहनजोदड़ो का उत्खनन करता कौन था? कौन था इसका उत्खनन करता? तो वो पता होना चाहिए। इसका उत्खनन करता दयाराम साहनी तो नहीं थे, राखालदास बनर्जी थे। इसका आंसर हो जाएगा सी, राखालदास बनर्जी। अगला क्वेश्चन है, मृतकों का टीला कहा जाता है, किसे कहा जाता है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़, कालीबंगा, किसको कहा जाता है? तो मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। तो चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में मनकों के कारखाना किसे कहा जाता है? आपको पता होना चाहिए। हड़प्पा सभ्यता में पहले खोज हुआ तो मनकों, जैसे ईंट का छोटे छोटे मनके, मतलब समझ, ईंट का, मटके का, लोहे का, सबका। लोहा तो हड़प्पा सभ्यता में नहीं था। हड़प्पा सभ्यता लोहा से अनजान थे, तो लोहा नहीं होगा, तांबा ये सब था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों, लोथल और चहुंदड़ो, दोनों हो जाएगा। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में हल का सच मिला है। तो हल का सच कहाँ से मिला है? तो आपको पता होना चाहिए। हल का सच, तो सिंधु सभ्यता में हल का सच कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। इसका आंसर हो जाएगा बी। आंसर बी इसका सही आंसर है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस सिंधु सभ्यता में हमें घोड़े का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो सिंधु सभ्यता में घोड़े का साक्ष्य हमें मिलता कहाँ से है? लोथल से, सुरकोदा से, आलमगीरपुर से, कुटदीजी से। कुटदीजी होता है, कुटदीजी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? आंसर डी, कुटदीजी। इसका आंसर हो जाएगा कुटदीजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानगर का सच कहाँ से मिला? कहाँ से मिला है? कहाँ से मिलता है? कहाँ से मिलता है आपको पता होना चाहिए। सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ी सभ्यता था, वो था सबसे बड़ी स्थल था, बड़ा स्थल था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में ही विशाल स्नानगर मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार। सिंधु सभ्यता के लोग अन्न को इकट्ठा करने के लिए एक अन्नागार बनाए थे, जिसका साक्ष्य हमें मिलता है मोहनजोदड़ो से। इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 19 है, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। तो आपको ये पता होना चाहिए सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहाँ थी। इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा बताइए आप लोग। तो मोहनजोदड़ो, चहुंगा लिखा गया, गलती से लिखा गया, चहुंदड़ो होगा, इसमें तो गलती हो गया है, सॉरी उसके लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा सी होगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और अंतिम क्वेश्चन है कि सैंधव निवासी का मुख्य उद्यम क्या था? उद्योग क्या था? सैंधव सभ्यता, सैंधव किसे कहते हैं? सिंधु सभ्यता के निवासियों को ही सैंधव निवासी भी कहा जाता है। तो उसका मुख्य कार्य क्या था? वो कैसे जीवन यापन करते थे? तो वहाँ के लोगों का क्या काम था? तो वो लोग ज़्यादातर अपना जो कार्य है वो कृषि पर देते थे, कृषि पर जोर ज़्यादा देते थे। अपना कार्य, व्यापार ये सब नहीं होगा, कृषि पर होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। अगला वीडियो मैं जल्दी अपलोड करूँगा। देखने के लिए धन्यवाद। और हमारे चैनल को, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक तो ज़रूर कीजिए।